हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम कोर। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के भाई दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा इस समय। वो है एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कब होगा, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब एसएससी का सीजीएल का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट नहीं बताई थी। उन्होंने बस ये कहा था कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त सितंबर में होगा। आखिर इतना ज्यादा डिले क्यों? भाई सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो जारी हो जाना चाहिए था कब? अप्रैल के महीने में। लेकिन जुलाई निकल चुका है, अभी तक सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आखिर इतना ज्यादा डिले देखने को क्यों मिल रहा है इस बार एसएससी की तरफ से? सीजीएल के पेपर का अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है एसएससी के द्वारा। तो एसएससी को सबसे पहले तो यार एक नोटिस जारी करना चाहिए कि भाई कब तुम सीजीएल का पेपर करवा रहे हो, कब तुम सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी करोगे, कब तुम उसका एग्जामिनेशन करवाओगे। ठीक है, तो एक नोटिस एसएससी को जारी करना चाहिए। बाकी देखिएगा दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि मिड सितंबर के बाद आपका सीजीएल का पेपर होगा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, अगर आप इस टाइम को वेस्ट करेंगे, एग्जाम की डेट कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो भाई लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, ठीक है, 10 दिन पहले एग्जाम की डेट दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। तो बिल्कुल भी ये जो टाइम बचा है आपके पास प्री के एग्जामिनेशन से पहले, तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, अपनी गलतियों को इंप्रूव करिए। मॉक टेस्ट जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट में एनालिसिस इस तरीके से करिए कि भाई जब आप अगला मॉक टेस्ट दें तो पिछली गलती आप ना दोहराएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जुलाई निकल चुका है, आप ये मान के चलिए 1.5 महीने के आसपास आपके सीजीएल के पेपर में बचे हैं। अगर मैं बात करूं सीएचएसएल के नोटिफिकेशन की, तो सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि भाई एसएससी इस महीने नोटिफिकेशन जारी कर देगा जुलाई में, लेकिन एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि भाई एसएससी जल्दी नींद से जागेगी और नींद से जागने के बाद वो इसका एग्जामिनेशन और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सीएचएसएल का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाए। एमटीएस के नोटिफिकेशन आने में सीएचएसएल के बाद ही एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए सीएचएसएल का जो पेपर है वो आपका होगा अक्टूबर एंड में। आप ये मान के चलिए कि अगर एसएससी बहुत तेज भी यहां पे काम करता है तो भाई अक्टूबर एंड में, अगस्त नहीं, अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आपका सीएचएसएल का पेपर होने के चांसेस हैं। ठीक है, एमटीएस का पेपर जो है वो और ज्यादा डिले होगा। तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करना है इस चीज में कि यार पेपर की डेट कब आएगी, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को सीएचएसएल निकालना है तो भाई मेहनत करो, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं डिले हो रहा है और एसएससी को कहीं ना कहीं एक बार नोटिस जरूर दे देना चाहिए कि भाई हम इतने तारीख से सीजीएल का पेपर करवा रहे हैं, इस डेट को हम सीएचएसएल का नोटिफिकेशन देंगे और इस डेट से हम सीएचएसएल का पेपर करवा देंगे। ठीक है, बाकी मैं इसी चैनल पर आप सभी के लिए, ठीक है भाई, पीवाईक्यू का एडिक्विटी पैटर्न के सारे पीवाईक्यू आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, एडिक्विटी के सारे मैं आपको पीवाईक्यूज यहां पे करवाने वाला हूं और ये जो पीवाईक्यूज हैं भाई ये मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारा रहेगा चैप्टर वाइज, तो ये सारे के सारे भाई मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। ठीक है ना, मेहनत करते रहिए और चीजों को इंप्रूव करिए। जहां जहां आपकी मिस्टेक हो रही है उन मिस्टेक को सुधारिए। ये जो टाइम आपको मिला है ना, इस टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया तो यकीन करिए वो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा, और जिसने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो भाई आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि आज के डेट में जॉब लेना, ठीक है, बहुत आसान नहीं रह गया है, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, और एसएससी एग्जामिनेशन में जहां पे कट ऑफ इतनी जा रही है तो फिर आपको बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी होगी और हर एक सेक्शन अपना भाई इंप्रूव करना होगा। मैथ्स, रीजनिंग,
आपका जीएस और इंग्लिश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जरूर मालूम चल गया होगा कि भाई जो पेपर है हमारा वो कब हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।